गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की, जो कि मेरे पास पहले कमेंट आ चुका है इस चीज़ के ऊपर। और आज हम इस वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली आप इस चीज़ को समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले होती क्या है। ठीक है, तो अपनी किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचाना या फिर उनको दिखाना। क्योंकि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कितनी भी अच्छी है, अगर वो किसी भी आपके टारगेटेड कस्टमर को दिख नहीं रही है तो इन द सेंस वो बिक नहीं सकती। क्योंकि आपकी सेल्स आपकी मार्केटिंग पर डिपेंड करती है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो मार्केटिंग क्या होती है, आपने प्रोडक्ट या सर्विस कितनी भी अच्छी बनाई हो तो उसको अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक दिखाना या टारगेटेड ऑडियंस तक दिखाना। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग रहती है उसकी ज़रूरत किस किस को पड़ेगी। तो इन द सेंस अगर आप जॉब में है तो पर्टिकुलर अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग या कोई डिजिटल प्रोफेशन है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब इनको आप साइड में रखते हैं और अगर हम सेकंड देखते हैं तो आपको क्या होगा कि बिजनेसेस में डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत होगी। अब हम ये देखते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग रहती है, ठीक है, तो वो 16 से और 25, 35, 30 ईयर ओल्ड के जो लोग हैं डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं। सबसे पहले किसी भी स्किल को सीखा जाता है, पढ़ा जाता है उसके बारे में, कैसे किस चीज़ से डिजिटल मार्केटिंग होती है, किस तरीके से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर प्लेटफॉर्म फ्री है, कुछ एड पेड है। लेकिन अगर आज अब मैं इसकी रियलिटी बात बताऊं आपको, तो लोग डिजिटल मार्केटिंग को एज ए एक्सपेंस मानते हैं। लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जिसका आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, समझे। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाते हैं तो उसके बारे में आपको एक मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। तो उसके बाद ही आपको एक मार्केटिंग का प्लान बनाना पड़ता है। ठीक है, अब सपोज आपने कोई इंस्टीट्यूट में आप गए, आपके पास बिजनेस करने के लिए ही 60 से 70 हज़ार रुपये हैं। ठीक है, आप किसी इंस्टीट्यूट के पास गए, उन्होंने आपसे बोला कि भैया यहाँ पे तो 30 से 40 हज़ार रुपये में आपका कोर्स होगा, उसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा देंगे। ठीक है, अब आप ये सोचो कि जो बंदा आपको 30 से 40 हज़ार रुपये में डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है, पहले तो आपके पास बिजनेस करने के लिए 60 से 70 हज़ार रुपये है, तो क्या आप 20-30 हज़ार रुपये में फिर बिजनेस कर लेंगे? अगर आप पूरा सीखने पे पैसा बर्बाद कर देंगे तो कर लेंगे क्या? आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में, और अगर मान लो 30 से 40 हज़ार में कोई बंदा आपको कोर्स सिखा भी रहा है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी कि वो बंदे को वाकई में डिजिटल मार्केटिंग आती है, या उसका कुछ ना कुछ बंदे का कोई ना कोई लेवल है। आप किसी अच्छे लेवल वाले बंदे से ही तो कुछ चीज़ सीखना पसंद करेंगे ना। तो इसका क्या होगा सबसे बड़ा कारण कि आपको ये देखना है, क्योंकि जो भी आजकल देखो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के आपको हज़ारों लाखों कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और वो आपको कोई किस तरीके से कोर्स बेच रहा है, कोई किस तरीके से कोर्स बेच रहा है, कोई फ्री में बेच रहा है, कोई प्रीमियम बेच रहा है, कोई फ्री दिखा के प्रीमियम कर देता है। इनडायरेक्टली वो आपको कोर्स बेच देते हैं, वो लोग इनडायरेक्टली कोर्स बेच देंगे। वो लोग आपको फ्री दिखाएंगे और फिर कोर्स बेच देंगे। लेकिन आपको फ्री के पीछे भी नहीं भागना है, क्योंकि फ्री होता है ना, तो फ्री ये देखो आपके आ कहाँ से रहा है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, उस पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक रद्दी लेवल सिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बहुत हाई लेवल है, यूट्यूब पर बहुत हाई लेवल है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया हुआ है, उनकी अपनी कंपनीज है, तो उन्होंने सीखो डिजिटल मार्केटिंग। आप फ्री में सीखो ना। ठीक है, और एक कचरा भी होता है जो फ्री मिलता है, गार्बेज, बिल्कुल फ्री है, कितना भी लो वहाँ से आप, लेकिन उसकी कोई वैल्यू है। प्रीमियम चीज़ें कुछ रहती है, उसकी वैल्यू रहती है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मार्केटिंग की कोई बुक्स पढ़ सकते हो आप, जो लोगों ने पहले मार्केटिंग की हुई है, मार्केट में रियल मार्केटिंग की हुई है जिस लोगों ने, तो आप मार्केटिंग की बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आप यूट्यूब से या फिर कोई भी 500-600 रुपये का, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, जो आपको बेस्ट कोर्स लगे उसको आप परचेस कर सकते हो। उससे आप बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है, इंडिया में ले लो, यूएस में ले लो, कनाडा, कहीं भी ले लो आप, तो बेसिक जो फंडामेंटल्स है मार्केटिंग के वो सेम रहेंगे। इसके अलावा आपको खुद को सोचना होगा कि मैं किस तरीके से और क्या अलग शो ऑफ कर सकता हूँ ऑडियंस को। डिजिटल मार्केटिंग का मेन मतलब ये है अपने टारगेटिंग ऑडियंस को, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप किस तरीके से शो ऑफ कर रहे हैं, ये चीज़ आपको बताते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको समझा दिया कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ
अपना जो बिजनेस है उसमें 1 या 1.5 या 2 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग का, और आप सीख जाएंगे। ठीक है, अब आपकी जो बाकी पैसे हैं ना वो आप एड्स पे खर्च करो। ठीक है, एड्स को बिल्कुल टारगेटेड एड्स बना के आप एड्स पे खर्च करो, क्योंकि वही एड्स आपकी सेल्स लाएंगे इन फ्यूचर में। ठीक है, तो आप सेल्स उसमें खर्च करो, एड में खर्च कीजिए पैसे को, ना कि डिजिटल मार्केटिंग को सीखने में खर्च कीजिए। आप किताबें पढ़िए, क्योंकि किताबें तो 100-200 रुपये में आ जाती है। एक अमेजोन जैसी वेबसाइट्स हैं बहुत बड़ी, वहाँ पे बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं जो कि आपको मिल जाती है इजीली तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है आगे, मैं अगली वीडियोस में किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं जो कि मेरे अबाउट अस सेक्शन में चैनल के दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।